हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जिसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी और क्वेश्चन दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, और ये उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। साथ में आपको बोर्ड एग्जाम के जो पहले के पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन मैथ के जो पेपर हैं पूर्व में जितने भी हुए हैं उनको भी समय समय पर आपको विद सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आप अदर सब्जेक्ट के कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो उनके पेपरों को मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। आप सभी को मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि वैदिक मैथमेटिक्स है वो राजस्थान बोर्ड में तो शामिल है, पर सीबीएसई बोर्ड में इसका को 10th बोर्ड में काम शामिल नहीं कराया गया है। परंतु ये उनके भी काम का है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में आपको ओनली कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है, वो भी फास्ट स्पीड में। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको अपने सीबीएसई बोर्ड में भी किसी भी नंबर को फास्ट स्पीड में मल्टीप्लाई या सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये कॉम्पिटिशन मैथ के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स का यूज सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर या मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में किया जाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट मेथड होते हैं। तो इसलिए सभी के यूज का है। इसलिए अगर सीबीएसई बोर्ड वाले आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको वेस्ट ना समझें, क्योंकि ये भी आने वाले समय में आज या कल आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अगर हम वैदिक मैथ यूज करना चाहें तो इसके कई तरीके होते हैं, जिनमें से हम 4 मेथड यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट करें। पहला मेथड है एकाधिक पूर्वेना, सेकंड है निखलन सूत्र, थर्ड है ऊर्ध्वाधर और फोर्थ ये ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम विलोपनम। तो देखिए इनको करते कैसे, वही मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें देखना है एकाधिक पूर्वेना। एकाधिक पूर्वेना का मतलब क्या होता है और ये करते कैसे। तो देखिए एक अधिक का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर। इसको करने का तरीका होता है, हमारे नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड करते वक्त हम ये रूल्स हमेशा दिमाग में रखते हैं कि जो 2 पार्ट होंगे उनमें से फर्स्ट पार्ट तो दोनों में सेम होगा, और जो सेकंड पार्ट है वो उनका सम प्लेस वैल्यू होगा। सेम हो या नहीं हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा एक प्लेस वैल्यू। अब हमने ये कर दिया। देखिए 6 सेम, 86 और 14 का सम है 100 जो कि एक प्लेस वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 × 7 और 6 × 7 करा और यहाँ पे आया 86 × 14 ये लिखा। अभी मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैं 14 को मल्टीप्लाई करता हूँ 86 से, तो मेरे आता है 14 6 जा 84, 8 रिमेनिंग, 14 8 जा 112 और 8 120 ये लिख दिया। 7 6 जा 42 ये हमारे आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते वक्त भी एक रूल्स याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे टोटल डिजिट कितनी है, 1 2 3 4। टोटल डिजिट हमारी 4 थी, तो इसका मतलब हमारे आंसर में भी 4 डिजिट आनी चाहिए। अगर कभी हमारे 2 डिजिट है तो आंसर में 2 डिजिट आनी चाहिए। अगर कभी कम या ज्यादा हो जाए, जैसे कम हो जाए तो 0 लगा दीजिए पहले, और अगर ज्यादा हो जाए तो उसे कैरी के रूप में नेक्स्ट नंबर में भेज देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। तो इससे हमारा सॉल्यूशन सही हो जाता है। निखलन सूत्र में हमारे होते हैं नंबर जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप अगर ध्यान से देखें तो सर ये तो हमारे एकाधिक पूर्वेना की तरह ही नंबर दिए हुए। हम चाहे तो एकाधिक पूर्वेना से इसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एकाधिक पूर्वेना का सिर्फ इतना सा रूल्स है कि फर्स्ट पार्ट सेम हो और सेकंड पार्ट का सम क्या हो, प्लेस वैल्यू, जो कि ये है। बट अगर हम इसे निखलन से करना चाहें तो निखलन से भी किया जा सकता है। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें देखना है कि ये नंबर क्या है जो मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर है वो हमारा 588 और 512। तो हम ये देखते हैं कि किसी एक सिंपल नंबर के पास में गया तो हम इसमें मान सकते हैं 500 और 600, वो हमारी चॉइस है, हम किसको मानेंगे, सिंपल नंबर। और सिंपल नंबर को मानने के साथ ही हमारी 2 चीजें डिसाइड होती है, एक तो होती है बेस, एक होती है सब बेस। ये डिसाइड कैसे होते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे ये 2 नंबर है 588 और 512। मैंने इसके लिए सिंपल नंबर माना 500। तो 500 में हमारे डिजिट कौन सी है, नॉन जीरो डिजिट 5, वो तो बन गया सब बेस। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी, 500, 100 प्लेस वैल्यू थी तो 100 बन गया इसका बेस। तो याद रखिए जो सिंपल नंबर होता है उसी से डिसाइड होता है सब बेस और बेस। अगर मान लीजिए मैं 600 लेता तो मेरा बेस सब बेस हो जाता 6 और बेस तो वही 100 ही रहता, इसलिए बेस में तो कोई फर्क आता नहीं, सब बेस चेंज हो जाता है हमारे सिंपल नंबर के अनुसार। अब मेरा नंबर है 588 और 512।
अब मैं इसका डेविएशन देखूंगा। डेविएशन का मतलब है मेरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो प्लस में, छोटा है तो माइनस में। तो मैंने देखा 588 मेरे नंबर से बड़ा है तो प्लस का 88, और 12 ये भी बड़ा है तो प्लस का 12। अब इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, जो डेविएशन वाले नंबर हैं इनको तो डायरेक्टली एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर आता है 88 मल्टीप्लाई 12। और इधर वाले नंबरों को जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं, इनमें किसी भी नंबर को, किसी भी एक नंबर को उसके डेविएशन के साथ सॉल्व नहीं करूंगा, बाकी रिमेनिंग जितने डेविएशन दिए गए सबसे सॉल्व कर दूंगा। जैसे 588 प्लस 12 ये लिखा। और सब बेस जो होता है हमारा, सब बेस को फर्स्ट इधर वाले पार्ट से सेकंड पार्ट जो हमारा है उससे नहीं करते, नंबर के नीचे वाला जो पार्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वन टाइम। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई करा तो मेरे ये नंबर आते हैं 12 8 जा 96, 6 9 रिमेनिंग, और फिर 12 8 जा 96 9 105। तो आपने यहाँ पे देखा कि 105 आया तो मैंने ये लिख दिया। आप ये बात जानते हैं कि हमारे जैसे एकाधिक पूर्वी नाम में तो हम टोटल डिजिट की काउंटिंग करते थे, यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं बेस में कितने जीरो है, हम उतनी ही डिजिट एक बार में लिख सकते हैं एक पार्ट में। तो इसका मतलब हम ओनली 56 लिख सकते हैं क्योंकि 100 में 2 जीरो है। तो जो रिमेनिंग चीज है ये नेक्स्ट में प्लस हो जाएगी। तब देखिए नेक्स्ट में प्लस करने के लिए पहले सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करा 600, और ये 10 इधर आके प्लस हो गया तो प्लस 10। अब इसको लिख दीजिए। तो देखिए 56 तो नीचे एज इट इज आ जाएगा, इधर वाला 10 तो इधर चला गया तो 56 बचा वो नीचे आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 6 जा 3000, 3000 में 10 को प्लस कर दिया तो हमारा आ जाएगा 3010। और ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया निकलम मेथड से। हम इसे चाहें तो निकलम मेथड से कर सकते हैं, हम अगर इसे चाहें तो एकाधिक पूर्विना से भी कर सकते हैं। अब एक ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम। ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम क्या होता है, इसको देखिए आप सभी, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है इनको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। देखिए दोनों नंबर मैंने सेम इसलिए लिए हैं कि आपको ये याद रहे कि ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम या ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम विलोकनम इनमें कोई खास फर्क नहीं होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 858 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं करूंगा ऊर्ध्वाधर त्रिज्यम डायरेक्टली सिंपल। तो इसका रूल्स ये होता है, सबसे पहले राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। पहले 1 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 8, मेरा कितना आ गया 60। फिर राइट साइड से 2 डिजिट लीजिए, बढ़ाते जाइए, तो हमारे आएगा 4 2 और 5 8। इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे आएगा 8 4 जा 32 प्लस 10। फिर 3 डिजिट लीजिए, यानी काउंटिंग बढ़ाते जाइए 1 2 3। तो यहां पे आ गया 8 4 2 और 8 5 8। अब देखिए 1 डिजिट थी तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऑड नंबर वाली, 2 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब फिर वापस से 3 ऑड आ गई तो इसमें मिडिल वाले टर्म्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 5 4 20। बाकी जो रिमेनिंग बची वो इवन हो जाएगी अपना आप ही। अगर ऑड में से एक को हटा दें तो बाकी क्या हो जाती है इवन, उनको भी क्रॉस में कर दो मल्टीप्लाई। तो 8 8 जा 64 और 8 2 जा 60। अब आपने देखा 3 से ज्यादा हम 4 पे तो जा नहीं सकते, तो अब हमें कम करनी पड़ेगी। कम करने का भी तरीका हमारे राइट साइड से होता है, यानी राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दी 8 4 8 5। अब इनको मल्टीप्लाई करा क्रॉस में तो 8 5 जा 40 प्लस 32। नेक्स्ट फिर 2 डिजिट छोड़ दी तो हमारे आया 8 8, तो हमारे हो गया 64। ये हो गया। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को लिखेंगे आंसर में। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से इधर देखते जाइए। लिखने का तरीका ये होता है, जो हमारे ये नंबर आए हैं सबसे पहले 1 डिजिट यहां से 6 को लिखिए, और जो रिमेनिंग डिजिट हो 1 डिजिट लिखनी, बाकी सबको नेक्स्ट में लिखे जाना है, प्लस करना है। ये 1 इधर चला गया प्लस 1, तो मेरा आंसर कितना आएगा 32 133 और 10 43। फिर मैंने लिखा 3 को और 4 को नेक्स्ट में प्लस कर दिया, प्लस 4। यहाँ पे आया मेरे 16 प्लस 4 20 20 20 40 40 को 64 में प्लस करा 104। तो इस बार मेरे 4 लिखूंगा। लिखनी तो मेरे को एक ही डिजिट है, चाहे जाने में कितने भी डिजिट से जाए। आपके पास 10 जाएंगे प्लस 10, इनको प्लस करा तो यहाँ पे आया 40 प्लस 10 50 50 और 32 82। यहाँ पे आ गया 2। अब मैंने लिखा 2, 8 को नेक्स्ट में प्लस करा तो हमारे 8 प्लस हुआ तो हमारे आ गया 72। अगेन 2, फिर 7 में था, 7 को नेक्स्ट में प्लस करा
सॉरी 72 क्योंकि यहीं तक के नंबर थे हमारे, तो 72 को पूरा ही लिख दीजिए। तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन में पूरा फुल फाइनली इसका आंसर आ गया। इसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने सिंगल डिजिट राइट हैंड साइड से, फिर 2 डिजिट, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से डिजिट को मल्टीप्लाई करते गए और हमारे डायरेक्टली फाइनली इसका आंसर मिल गया। अब देखिए इसको हम करना चाहते हैं तो इसको करने में भी कोई फर्क नहीं आता है। इसको करने का हमारा तरीका सिर्फ इतना सा होता है कि हमारे डिजिट में इसको विलोकनम मेथड में चेंज कर देते हैं। तो विलोकनम आप बोलेंगे कि सर विलोकनम में चेंज कैसे करते हैं, तो चेंज करने का तरीका हमारे वर्ड आया था कि जब भी किसी को विलोकनम में चेंज करना हो तो उसमें देखते हैं जो 5 से स्मॉल डिजिट है उसको तो एज इट इज लिख दो, और अगर बड़ी डिजिट है तो उसको 10 में से माइनस करके लिख दो। तो मेरे है यहाँ पे 2 एज इट इज, 4 एज इट इज, 8 था तो 8 को माइनस करा तो मेरे कितना आंसर आएगा 2 बार आ गया। और पहले वाले में डॉट लग जाता है, पहले वाले में क्या लग जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 0 मान के डॉट लगा दूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट लग गया तो मेरे क्या आ गया 1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने 8 था, 8 को माइनस करा तो मेरे आया 2, बगल वाले में डॉट। अब के बाद 6 को माइनस करूंगा तो मेरे क्या आएगा 4, बगल में फिर से डॉट। अब की बार किसको माइनस करूंगा 9 को तो मेरे आ गया 1, और यहां पे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे तो 0 के ऊपर डॉट लगती क्या आ गया 1। तो ये हमारे डिजिट बन गए। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है किस मेथड से, वही ये ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे विलोकनम का सिर्फ इतना यूज था कि उन डिजिट को चेंज करना था, जिससे कि हमारी जो बड़ी बड़ी डिजिट थी जैसे 8, 8, 5 जो बड़ी डिजिट थी वो स्मॉल डिजिट में चेंज हो जाए, और जैसे चेंज हुई फिर बाद में कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल्स देखिए। सबसे पहले मैं 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करता था तो 2 2 जा 4 बार। फिर नेक्स्ट है 2 डिजिट को, तो देखिए 2 को 4 से करा। अगर आपके कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इसको एक बार इसके नीचे लिख देता हूं 1 2 बार 4 2 1 1 बार 4 बार 2 बार, जिससे कि हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि हमारे ये जो नंबर लिखे गए कैसे आए। तो पहले डिजिट डायरेक्टली होती है तो 2 2 जा 4 बार लिख दिया। सेकंड में 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 दोनों ही बार वाले नंबर है तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो मेरा कितना आ गया 16। तो मैं इसे लिखूंगा 16 1 बार 16 6 बार। नेक्स्ट है मेरे 3 डिजिट को करेंगे तो 2 2 जा 4, तो क्योंकि 2 बार वाली संख्या तो बार अपना आप हट जाता है तो 4 तो हो गया बिना बार के। 1 2 जा 2 वो बार का है, 4 4 जा 16 वो बार का है, तो 16 और 2 18 और 4 गए तो हमारे 14, तो यहाँ पे आ गया 1 बार 4 बार। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे 3 डिजिट तक हो गया, अब हमारे 4 डिजिट होगी 2 1 जा 2 2 1 जा 2 वो तो कैंसिल आउट हो गई क्योंकि एक 2 बार का है एक 2 बना बार का। 4 2 जा 8 बिना बार की, 4 1 जा 4 बार की, तो हमारे कितना आया 8 बार के बिना बार के साथ, तो हमारे क्या बचेगा 4 बिना बार के साथ, ये हमारे आ गया 4। इसमें कोई कैरी जाने के लिए डिजिट ही नहीं बची तो मैं डिजिट लिखूंगा अभी। नेक्स्ट लेता हूं मैं 4 1 जा 4 4 1 जा 4, जो आपस में एक दूसरे से फिर से कैंसिल हो गए। बीच वालों को मल्टीप्लाई करता 2 1 जा 2, इसमें भी बार कैंसिल। अब इसमें करा तो 1 2, तो दोनों ही बार के साथ आ रहे, दोनों किसके साथ आ रहे हैं बार के साथ, तो मेरे आंसर क्या आ जाएगा 1 बार के साथ आ रहा है 2 भी बार के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 3 बार 3 बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1 1 जा 1 ही होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब इसको नीचे सॉल्व करके लिख दो तो 4 बार 6 बार 5 बार 3 2 3 बार 1। अब हमारे जो विलोकनम से हमने बार लगाया था उसको हटा दो, हटाने का भी वही तरीका है 10 में से माइनस, तो मेरे आंसर आएगा 6। डॉट बगल वाले में लगा तो अब के बाद 7 माइनस होगा तो हमारे कितना आएगा 3, फिर बगल में डॉट गया तो वहां पे आया 6, क्योंकि जो बगल में डॉट जाएगा वो ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों चीजें सेम है ऊपर, और अगर डिफरेंट हो तो नीचे, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर बगल में डॉट गया तो यहाँ पे हुआ 6 को माइनस करा तो कितना आया 4। अब की बार इसमें डॉट नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि बिना बार की चीज है, तो नीचे जाती माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 2, फिर 2, फिर 10 में से 3 को माइनस करा 7, डॉट नीचे गया तो मेरे कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। और आप देखें तो आप मैच करेंगे तो दोनों से सेम है, 7 2 2 4 3 6। तो इसी के साथ जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम कर रहे हैं डिवीजन। डिवीजन में हम ये देखेंगे, डिवीजन के वैसे तो कई मेथड होते हैं, बट परंतु यहाँ पे हम जो अभी सीख रहे हैं वो है ध्वजन का मेथड। ध्वजन का मेथड का रूल्स ये हमें कहता है कि सबसे पहले जब भी किसी नंबर को सॉल्व करना हो तो एक बॉक्स बना लो और उसके 3 पार्ट कर दो। जिससे डिवाइड करना है उसको फर्स्ट पार्ट में लिख दो 9 7 5, जिनमें से एक डिजिट नीचे बाकी सब ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कितने डिजिट है 3, तो लास्ट बॉक्स में हम यहां पे लिखेंगे 2 डिजिट। कितने डिजिट 2, तो लास्ट डिजिट में बॉक्स में मैंने लिख दी 79 लिख दी, और बाकी रिमेनिंग जितनी बची वो सबको लिख दिया मिडिल में 1 3 5। अब इसको करने के बाद हम ये देखेंगे कि देखिए हमको इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा पहली डिजिट डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा और एक बार माइनस करूंगा हर रूल स्टेप में। सबसे पहले मैंने देखा 1 तो डिवाइड नहीं हुआ, तो मैंने 13 को डिवाइड करा 9 से। किसे 9 से डिवाइड करा। तो हमारे इसके बाद कोसेंट और रिमाइंडर आते हैं। जब भी किसी को डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9 4 रिमाइंडर। तो जो भी हमारा कोसेंट आता है उसको तो लिखते हैं नीचे, और जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं नेक्स्ट नंबर के साथ। तो हमारे आ गया 45 बन गया 4 पर जाके, और 1 नीचे आ गया। अब 45 में से माइनस करेंगे। मैंने पहले भी बताया, एक को माइनस एक को डिवाइड। अब माइनस करने का रूल यह है कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 1 मल्टीप्लाई 7 इंप्लाई दैट 45 माइनस 7 यानी 38। माइनस का काम पूरा। अब दोबारा से क्या होगा डिवाइड। तो 38 को अब बार मैंने डिवाइड करा 9 से, तो मेरा क्वोशेंट आएगा 9 4 जा 36 और रिमाइंडर 2। तो 4 को नीचे लिख दिए और 2 रिमाइंडर को नेक्स्ट नंबर के साथ लिख दिया। इसके साथ नेक्स्ट नंबर के साथ। तो अब मेरे पास नंबर है 27। अब मैं 27 में से माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा माइनस। तो माइनस करते वक्त मैंने माइनस करा 1 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि मेरे को दोनों को माइनस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 5 वाला जो 1 के साथ रह गया था वो, और 4 को मल्टीप्लाई करा 7 से। जब मैंने इसको माइनस करा तो मेरे आंसर आएगा 27 माइनस 5 1 जा 5 और 7 4 जा 28 और 5 कितने होते हैं 33। तो मेरे -6 आंसर आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव नंबर कभी आ ही नहीं सकता। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा 1। क्या लिख दिया मैंने 1, सॉरी 3। इससे पहले 1 डिजिट पहले वाला यानी 3 लिख दिया। और इसमें यहां पे 2 की जगह 2 को इसमें प्लस कर देते हैं। 2 + 9 11। ये हमारे आगे 11। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे मैंने ये करा 111 सॉरी 17 117। पहले तो 27 ही था, आपके बार वो कितना हो गया 117। माइनस करा तो मेरे आएगा 1 मल्टीप्लाई 5 तो एज इट इज रहेगा। दूसरा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। सॉल्व करो इसे तो मेरे आएगा 170 माइनस 7 3 जा 21 और 5 26। मेरे आगे नंबर क्या आएगा माइनस करते ही 117 में से 26 गए तो माइनस करिए 7 1 11 में से 2 गए 91। अब देखिए मैं इसमें डिवाइड इसलिए नहीं कर सकता हूं कि ये मेरे लास्ट बॉक्स में आ गया है, तो अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा। मैं एज इट इज उसको सीधा नेक्स्ट नंबर के साथ दे दूंगा। तो मेरे अब नंबर होगा 990, क्योंकि 91 को नेक्स्ट के साथ ले लिया। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को 5 के साथ कर लिया, 3 को 7 के साथ कर लिया। तो मेरे बचा क्या 3 को किससे मल्टीप्लाई करना बाकी है 5 से। तो मेरा आएगा 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 5 जा 15। तो 919 में से 15 गए तो मेरा आएगा 904 आ गए। तो यही हमारा आंसर यहाँ पे फाइनली आ गया। तो इससे हमने इसको सॉल्व कर दिया ध्वजन का। रूल्स ये सेम ही रहता है, एक एक करके एक एक डिजिट को हम सॉल्व करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और नंबर दिया गया है जिसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है
ये भी है तो निकला ध्रुवंजन का मेथड ही, बट इसमें हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे तो नंबर में पहला नंबर सबसे बड़ा था, फिर धीरे धीरे छोटे होते चले गए थे। बट जब क्या होता है हमारे जो पहला नंबर छोटा हो जाए और बाद वाले नंबर बड़े हो जाए, डिजिट बड़ी हो जाए, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें हम विलोकनम मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको विलोकनम से यूज करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसे विलोकनम में चेंज कर देता हूं, 21015 डिवाइड। तो देखिए ये 879 किससे छोटा है, 900 से। पास वाला नंबर जो इससे बड़ा वाला है वो क्या है, 900। तो मैं लिखूंगा 9 और कितना छोटा है, 21। कितना छोटा है, 21। तो इसे मैं लिखूंगा 9 2 बार 1 बार। मैंने इसमें सभी का वेन्युकुलम नंबर नहीं फाइंड करा है, मैंने सिर्फ ये कहा इसके नेक्स्ट नंबर जो था उससे चेक कर लिए कितना छोटा है। ये नेक्स्ट नंबर से कितना छोटा है, 21 नंबर। तो मैंने लिख दिया 921 बार, यानी इसकी जगह तो 900 वाली चीज लिख दी और बाकी बार लगा के जो डिफरेंस है वो डाल दिया। अब मैं इसको इसी मेथड से सॉल्व करूंगा और रूल्स भी इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि रूल्स कभी भी किसी भी मेथड में चेंज नहीं हो सकते। अब देखिए मैंने इसके 3 बॉक्स बना दी। लास्ट बॉक्स में कितनी डिजिट आएगी, 2 आएगी, ये तो हमें मालूम चल गया। तो 15 तो आ गया इसमें आ गया 2 1 0 और इसमें आ गया 9 2 बार 1 बार, ये आ गया। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो नीचे सॉल्व करने के लिए पुराना वाला मैं रफ कर देता हूँ, जिससे कि आपके यहाँ पे क्लियरिटी से पूरा करने के लिए जगह मिल जाएगा आपको। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा, 9 से। तो 21 को मैंने डिवाइड करा, डिवाइड 9, तो मेरे आएगा कोसेंट 2 रिमाइंडर 3। तो मैंने लिख दिया कोसेंट 2 रिमाइंडर 3। तो मेरे यहाँ पे नंबर है 30। अब माइनस करूंगा, 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 बार यानी 30 माइनस 4 बार। अब देखिए बार अपने आप में ही नेगेटिव होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 34, जो प्लस हो जाएगा इसमें माइनस होने के लिए। याद रखिए बार का मतलब होता है अपोजिट करना, जो भी साइन है उसको चेंज कर देना। तो हमारे 34 आ गए। अब 34 को डिवाइड करेंगे हमारे 9 से, तो मेरे इस बार क्वेश्चन आएगा 9 3 जा 27 और रिमाइंडर 7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 7, मेरे आया 71। अब 71 माइनस ब्रैकेट 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 बार से, 2 मल्टीप्लाई 1 बार, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार से, 3 मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे यहाँ पे आएगा 71 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 बार यानी 2 बार, 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए, 8 बार, माइनस 8 बार। इसका मतलब ये हमारे आ गया 79। अब देखिए डिवाइड का काम मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं डिवाइड का काम पहले कंप्लीट कर चुका हूं। तो डिवाइड का काम तो अब मैं कर ही नहीं सकता दोबारा रिपीट में, तो क्योंकि लास्ट बॉक्स में कभी डिवाइड नहीं होता है। तो अब मेरी जो 79 आया उसको मैं सीधा ही नेक्स्ट नंबर के साथ ले लूंगा, यानी 795 माइनस। अब आपने देखा 2 को 1 बार से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये रहा। 2 को 2 बार से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, वो भी हो गया। 3 को 2 बार से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे 3 को 1 बार से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो वो अब यहाँ पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1 बार। तो हमारी आंसर आएगा 795 माइनस 3 बार, तो 798। मेरे क्या आया, 798। अब इसको लास्ट बॉक्स में लिख दो। तो इसी के साथ जो हमारा डिवीजन था ध्रुवंजन के मेथड के रूप में वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।